लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। वाराणसी में रोज हो रही है गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी। वरुणा का पानी भी लोगों के घरों में घुस चुका है। कानपुर की बात करें तो गंगा नदी का जलस्तर यहां भी बढ़ गया है। गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं। बढ़ते जलस्तर को लेकर गांव वालों को अलर्ट कर दिया गया है। आगरा में चंबल और यमुना नदी का चढ़ाव जारी है। कई गांव के लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। तो बारिश का खतरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं। मिट्टी का कटाव जारी है। लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं। बढ़ते जलस्तर को लेकर गांव वालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। आगरा में चंबल और यमुना नदी का चढ़ाव जारी है। हर दिन जलस्तर बढ़ रहा है। कई गांव के लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर से रतीश त्रिवेदी हमारे साथ हैं जो कि गंगा बैराज से लाइव जुड़ रहे हैं, और वाराणसी से नीतीश पांडे हैं। वरुणा नदी उफान पर है और उससे जुड़ा अपडेट नीतीश हमें देंगे, लेकिन सबसे पहले रुख कानपुर का करते हैं। रतीश, यहाँ पर तो 30 गेट जो है वो गंगा बैराज के खोल दिए गए हैं। तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि इस वक्त जल स्तर कहां पर आ पहुंचा है और आसपास कितना खतरा बढ़ गया है। बिल्कुल, देखिए लगातार नदियां उफान पर हैं, लबालब पानी से भरी हुई हैं, और इसी को देखते हुए गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको गंगा बैराज के गेट दिखाएं। ये सभी 30 गेट जब पानी ज़्यादा बढ़ रहा है उसके बाद इनको खोला गया है। आपको बता दें कि 2,45,000 क्यूसेक पानी कल यहाँ से छोड़ा गया है। यानी आगे जब ये बढ़ के जाएगा बनारस और इलाहाबाद की तरफ, और ज़्यादा वहाँ पर भयावह स्थिति पैदा होने जा रही है। काली नदी और जो रामगंगा नदी है, जो सहायक नदियां हैं गंगा की, उनसे पानी छोड़ा गया है। काली नदी से 25,000 क्यूसेक और जो रामगंगा नदी है उससे 45,000 क्यूसेक के आसपास पानी गंगा नदी में आया है, और ये आगे बढ़ते हुए एक भयावह स्थिति पैदा करेगा। तमाम जो गांव हैं गंगा के किनारे बसे हुए हैं, नत्थापुरवा है, चैनपुरवा है, दिमनीपुरवा है, मंगलपुर है, छोटा मंगलपुर है, पहाड़पुर है, ये तमाम ऐसे गांव हैं जिनको प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है, क्योंकि गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर अलर्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी वक्त ज़्यादा पानी बढ़ेगा और गांव में घुस जाएगा। लेकिन जो कानपुर की दूसरी नदी है, पांडु नदी, वो जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके घरों में वहाँ पर पानी घुसा हुआ है, और प्रशासन के लोग लगातार वहाँ पर जा रहे हैं। लोग 100 के आसपास घर हैं जहां पर लोग अपना घर बार छोड़ करके चले गए हैं, क्योंकि पांडु नदी का जल उनके घर में घुस चुका है। गंगा भी रौद्र रूप अपनाने जा रही है और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त अगर बात की जाए तो 113 मीटर के आसपास चेतावनी बिंदु है, लेकिन 112 के आसपास ये गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ चुका है, और ये लगातार बढ़ रहा है। प्रति घंटे के हिसाब से कई सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि पांडु नदी का जलस्तर अगर कल की बात की जाए तो कल थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन पांडु नदी का जल भी लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और गांव में लगातार प्रशासन के अधिकारी पहुंच रहे हैं और हालात का जायजा भी ले रहे हैं। बिल्कुल, तो प्रशासनिक अधिकारियों की नजर बनी हुई है हर हालात पर। वाराणसी में क्या स्थिति है जानने के लिए नीतीश पांडे का रुख करते हैं। नीतीश, बताइए वहां से क्या अपडेट आपके पास है। वरुणा नदी भी उफान पर है। आस्था, इस वक्त हम वरुणा क्षेत्र में ही मौजूद हैं, और वरुणा इलाके में किस तरह से जल भराव की स्थिति है ये आप देखिए। घरों में पानी घुस चुका है। लोग छतों पर शरण लेकर आने जाने के इंतजामों को यहां पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने नौका के इंतजाम कर रखे हैं। ये लक्खी घाट क्षेत्र है वरुणा का, और यहां पर प्रशासनिक इंतजाम है। नौका चलाई जा रही है और एक नौका पर हम सवार भी हैं, और जो व्यक्ति इस नौका से लोगों की सेवा कर रहे हैं, प्रशासन से इन्होंने संपर्क साध कर सेवा भाव यहाँ पे दर्शाया है। तो कैसे आप लोग मदद कर रहे हैं लोगों की, और स्थिति क्या है, कितनी भयावह स्थिति लग रही है? स्थिति तो बहुत भयानक है, जिसमें लोगों के घर में जा के लोगों का सामान निकलना, लोगों को बचाना, लोगों का ज़रूरतमंद जो भी सामान हो उठा के, रात हो दिन हो, सब एक करके लोगों का सेवा किया जा रहा है, और अंदर घुस के लोगों का सामान निकाला जा रहा है। क्या बिजली काटी गई है अभी यहाँ की? नहीं काटी गई अभी तक। कल हम यहाँ क्षेत्रीय पार्षद से हमने कंप्लेन किया था कि बिजली कृपया करके काट दिया जाए, नहीं तो ताकि बहुत दिक्कत होने वाली पानी बढ़ने पे। यहाँ पे अगर हाथ में गलती से अगर हाथ में, ये बुनकर इलाका है, यहाँ हर घर में हैंडलूम और पावरलूम है, और हर घर में आपको पानी घुसा हुआ दिखाई देगा।
जिस जगह पे इस समय हम मौजूद हैं, जिस जगह पे हमारी नौका चल रही है, यहाँ 15 फीट के लगभग पानी है और हर तरफ आपको पूरी ये बस्ती है और हर तरफ आपको जल ही जल दिखाई देगा और लोग उस जल से बचते हुए, ये देखिए, ये खिड़की देखिए, बच्चे ऊपर से देख रहे हैं इस जल के बढ़ाव को। बच्चे देखते हुए जो लोग हैं वो छतों पर शरण लिए हुए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सब अपने अपने घरों के ऊपर पहुंच गए हैं और ज़रूरत के सामान नौका से लाए जा रहे हैं। स्थिति लगातार भयावह हो रही है। आपको बताएं कि यहाँ पर एक कमी भी है, चूँकि बुनकर इलाका है, पानी का इस तरह से बढ़ाव है, लेकिन बिजली अभी यहाँ पर काटी नहीं गई है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन पर खतरा भी मंडरा रहा है। अगर कहीं करंट उतर जाए तो इससे जान माल की हानि भी हो सकती है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इसे लेकर कब तक इंतजाम करता है। कुछ लोगों से हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे, उन तक पहुंचने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, नक्खी घाट का ये क्षेत्र है, चाहे वो गंगा हो या गंगा की सहायक नदी वरुणा हो, हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। यानी महादेव की नगरी में इन दिनों नदियां उफान पर हैं, नदियों का रौद्र रूप है और जल प्रलय सा दृश्य दिखाई दे रहा है। हर तरफ परेशानियां हैं। हम कुछ बुनकरों के पास भी पहुंचने का प्रयास करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है और किस तरह की दिक्कत हो रही है। आप देखिए, ये बुनकर हैं और इनके घर में पानी घुस चुका है, इनके लूम में पानी घुस चुका है और ये किनारे पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देखिए, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे आस्था। आप देखिए यहाँ पर खिटखिट, आप देखिए, ये जो पावर लूम है वो अभी चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन को जागरूक भी होना पड़ेगा कि यहाँ की जो बिजली है वो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए, या यूँ कहें तो बाधित कर देनी चाहिए सुरक्षा के लिहाज से। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? खाना वाना नहीं मिलता भाई साहब, पानी इतना सब हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे, जरा सा कैमरे में हमारे अपने हैंड जो पावर लूम है इसका दृश्य आप देखिए। ये पावर लूम है और ये पूरे पावर लूम डूब चुके हैं पानी में। यहाँ पर देखिए, ये पानी इन पावर लूम के ऊपर चढ़ता हुआ, और इसके साथ ही आप ये देखिए, ये खिड़की, इसके अंदर भी हैंडलूम और पावर लूम है, ये भी पूरी तरह से डूब चुके हैं। तो गंगा के साथ वरुणा अपने बढ़ाव पर है। देखिए सामने एनडीआरएफ की टीम भी आपको दिखाई देगी। वाकई में ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत परेशान करने वाली हैं। अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि जो लोग, जिनका व्यवसाय यहाँ से जुड़ा हुआ है, उन फैक्ट्रीज के अंदर पानी चला गया, लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया, नावें चल रही हैं वहां पर। लोग तो सुरक्षित बच जाएंगे, लेकिन देखिए नुकसान कितना हो जाएगा पीछे। बहुत शुक्रिया नितिश और रतीश, आप दोनों का। ग्राउंड जीरो से बाढ़ के हालात। कन्नौज से बड़ी खबर हमें मिल रही है। गड्ढे में डूबे मिले हैं 2 सगे भाई। रेस्क्यू के दौरान दोनों भाइयों के शव बरामद हुए हैं। अवैध खनन के चलते गड्ढा बन गया था। बारिश के चलते गड्ढे में पानी भर गया था। खेलते हुए एक भाई गिरा था पानी में और दूसरा उसे बचाने उतरा, पर अब दोनों ही भाइयों की लाशें बरामद हुई। रेस्क्यू के दौरान दोनों भाइयों के शव मिले हैं। ये दर्दनाक घटना हुई है। अवैध खनन के चलते एक बड़ा गड्ढा बना था, बारिश की वजह से उसमें पानी भर गया। खेलते वक्त एक भाई गिरा, गायब हो गया। दूसरा भाई उसे बचाने के लिए कूदा, वो भी गायब हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा था, जिसके बाद अब दोनों के शव मिल गए हैं। लखनऊ की 20 अगस्त को आएगा यूपी का अनुपूरक बजट। 17 से 24 अगस्त तक चलेगा विधानमंडल का मानसून सत्र। 17 अगस्त को विधानसभा में अध्यादेश और अधिसूचनाएं पेश की जाएंगी। 18 अगस्त को विधायी कार्य के साथ दूसरे कार्य होंगे। 19 अगस्त को मुहर्रम के चलते बैठक नहीं होगी। तो 17 अगस्त को विधानसभा में अध्यादेश और अधिसूचनाएं पेश की जाएंगी। 18 अगस्त को विधायी कार्य के साथ दूसरे कार्य भी होंगे। शैलेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। शैलेश, बताइएगा, अनुपूरक बजट आने वाला है, तो ऐसे में मानसून सत्र में किस तारीख को क्या होगा? देखिए, 17 अगस्त से विधानसभा का जो सत्र है, मानसून सत्र, उसकी शुरुआत होगी और 24 अगस्त तक ये सत्र चलना है। 20 अगस्त को योगी सरकार का जो वर्तमान कार्यकाल है, इसका आखिरी अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा। दोनों सदन में इसको रखा जाएगा। इससे पहले अगर हम बात करें पूरे कार्यक्रम की, तो देखिए 17 अगस्त को जो पहला दिन होगा जब सत्र की शुरुआत होगी, तो उसमें जो विधानसभा में औपचारिक कार्य होते हैं, अध्यादेश है, अधिसूचनाएं हैं, जिन ले जाया जाना है, उनको वहां पर पेश किया जाएगा। इसके बाद 28 अगस्त को विधायी कार्य होंगे। 19 तारीख को मुहर्रम की छुट्टी है, जिसके चलते कार्य नहीं होगा। और इसके बाद 20 अगस्त को अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से, जो दोनों सदन में इसके बाद रखा जाएगा। 21 और 22 अगस्त को देखिए फिर शनिवार रविवार का अवकाश रहेगा और फिर 23 और 24 अगस्त 2 दिन और काम चलेगा।
सत्र में, जिसमें से 23 तारीख को विधायी कार्य होंगे और 24 अगस्त को जो बिल्कुल। अनुपूरक 30 अगस्त को रखा गया उस पर चर्चा होगी, विनियोग विधेयक इनको पारित किया जाएगा, जो अंतिम दिन होगा इस मानसून सत्र का। बिल्कुल, तो आपने सिलसिलेवार तरीके से तारीख दर तारीख बताया कि मानसून सत्र में किस दिन क्या कामकाज होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया शैलेश अपडेट के।